अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इंस्टिंक्ट एंड वर्सेस लर्निंग। लर्निंग मैंने पहले ही बताया था, जो पैदा होने के बाद इंसान सीखता है वो सब कुछ लर्निंग के अंदर आ जाता है। जबकि इंस्टिंक्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है कि पैदा होने से पहले जो चीज़ें पहले से ही जिसको रिस्पॉन्ड करना, इन्वायरमेंट की जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे चूज़ा होता है वो क्या करता है, वो बिल्ली को देखते ही जो सा है वो भागता है, तो ये उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर है। इसी तरह ह्यूमन के अंदर पहले से ही जो सा है वो जो यंग वन होता है वो क्या करता है, वो सकिंग कर रहा होता है फीड करने के लिए, तो ये भी उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के हम कंपैरिजन में हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है एन एनिमल इनहेरिट सर्टेन रिस्पॉन्सेज एज इंस्टिंक्ट। जो एनिमल होता है वो इनहेरिट यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज जो उनसे हैं वो पहले से ही आ जाते हैं जो कि इंस्टिंक्ट के तौर पर, विच इक्विप एनिमल, जो कि एनिमल को मुहैया करता है कि वो स्टिमुलाई किसी भी ख़ास स्टिमुलाई को एक ख़ास तरीके से क्या करे, रिस्पॉन्स करे, ताकि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सके। जैसे एक चूज़ा जो-सा होता है वो बिल्ली को देखते ही जो-सा भागता है, तो बिल्ली को देखना ये जो-सा है वो उसके इनहेरिट में है, यानी कि पेरेंट से उसके अंदर पास हुआ है कि जैसे ही उसने बिल्ली को देखना है तो उसने रिस्पॉन्स क्या जनरेट करना है, उसने भागना है। तो ये एक इंस्टिंक्ट है और ये उस एनिमल को यानी कि चूज़े को मुहैया क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर स्टिमुलाई यानी कि एक ख़ास स्टिमुलाई यानी कि बिल्ली से रिस्पॉन्स जो-सा है वो यानी कि भागना जो-सा है उसका एक रिस्पॉन्स है, जो कि एनिमल को उस इन्वायरमेंट में रहने में मदद कर रहा है, जो कि चूज़े को उस बिल्ली के साथ उस इन्वायरमेंट में रहने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की डेफिनेशन है। इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या होता है? इन्नेट का मतलब होता है जो पहले से ही जो उनसा है वो ऑर्गेनिज्म को पता हो कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। अब इन्होंने क्या, सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, कुछ खास रिस्पॉन्स जो कि एनिमल शो करता है खास स्टिमुलाई से। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब ब्रीडिंग सीजन में मेल की जो बेली होती है वो क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, तो दूसरे मेल जो उनसे होते हैं वो क्या, एग्रेशन शो करते हैं उससे, यानी कि उनके अंदर जो उनसा है यानी कि कोई भी फैक्टर होता है वो फ़ौरन डिटेक्ट करता है और फ़ौरन क्या शो करता है, एग्रेशन शो करता है। तो यहाँ से पता चलता है देयर मस्ट बी अ सम बिल्ट इन मैकेनिज्म, कि इसके अंदर कुछ ऐसा बिल्ट इन मैकेनिज्म यानी कि पहले से ही एक वैसा मैकेनिज्म बिल्ट हुआ है जिसके ज़रिए वो साइंस स्टिमुलाई को फ़ौरन से क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है और आगे से जल्दी से रिस्पॉन्स शो करता है। इसे कहते हैं इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, कि वो फ़ौरन से क्या रिलीज़ कर रहा है, रिस्पॉन्स जो सा है वो रिलीज़ कर रहा है साइंस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट। इसमें आ जाता है मैकेनिज्म इज़ इन्विसेज्ड। अब इन्विसेज्ड का मतलब होता है कि मैकेनिज्म को इन्नेट के तौर पे तस्वुर किया जाता है, यानी कि इन्होंने कहा ये मैकेनिज्म जो सा होता है ये पहले से ही उसके अंदर जो सा है ये इनबॉर्न होता है, यानी कि इनबॉर्न का मतलब है यानी कि इनहेरिटेड होता है, पेरेंट्स से उसके अंदर आता है, जिसके ज़रिए वो क्या करता है, वो साइन इन स्टिमुलाई को फ़ौरन से रिकॉग्नाइज़ करता है, पहला स्टेप, यानी कि उसको पता लगाता है, यानी कि उसकी रेड बेली देख के वो डिटेक्ट कर लेता है फ़ौरन से। फिर क्या करेगा, सेलेक्टिव रिस्पॉन्स, जो कि पहले से ही सेलेक्टिव रिस्पॉन्स जो उनसे शो करेगा, जो कि इनबॉर्न होता है यानी कि पेरेंट्स से उसके अंदर आया होता है। नंबर 2 पे क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी, यानी कि वो उसकी स्पीशी के अंदर है कि कोई भी स्पीशी मेंबर देखेगा तो फ़ौरन वो क्या, एग्रेशन आगे से शो करेगा। अब उन्होंने कहा है कि इंस्टिंक्ट जो है उन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते, कि पेरेंट्स जो हैं वो नहीं होते। जैसे डक्स जो सी होती हैं, डक्स जो जब पैदा होती हैं तो अगर उनके पास पेरेंट्स नहीं होते तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है कि उनको पहले से ही रिस्पॉन्स करना काफ़ी स्टिमुलाई का पता होता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब क्योंकि उनकी ज़िंदगी छोटी होती है, अगर उनकी ज़िंदगी जो सी है, मैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी होती है फॉर एग्जांपल 30 डेज़ की होती है। अगर 30 डेज़ में वो पहले सीखेंगे अपनी लाइफ, और फिर 25 डेज़ में अगर वो सीखेंगे और फिर 5 डेज़ में यानी कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर यानी कि उनके 25 डेज़ में सीखते सीखते ही उनकी लाइफ जो सी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है तो उस उनमें जो सा है वो लर्निंग की हमेशा एबिलिटी होती है। लेकिन जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जैसे जिनका होती यानी कि 30 डेज़ या 5 डेज़ लाइफ स्पैन है, तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर पहले से ही उनको बताया होता है कि किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उनके अंदर जो सा है वो इंस्टिंक्ट की जो सी एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एमोफिलिया एड्रियंसी है, ये हमारे पास एक डिगर वेस्प है।
ये क्या करती है, अपना नेस्ट जो है बनाती है। उस नेस्ट के अंदर जो है वो एग ले करती है। एग ले करने के बाद वहाँ पे क्या करती है, कैटरपिलर जो है वो पकड़ के लाती है और वहाँ पे कैटरपिलर रिलीज़ कर देती है। कैटरपिलर हम कहते हैं जो लार्वा होता है इंसेक्ट का। अब इन्होंने कहा है वहाँ उस नेस्ट को बंद कर देती है और ख़ुद मर जाती है। और फिर ये जो से लार्वा है वो जब एग जो है वो हैच होते हैं, उनके अंदर से जो यंग वन निकलते हैं वो क्या करते हैं, वो कैटरपिलर के ऊपर फीड करते हैं और फिर ग्रो करते हैं और फिर सेम यही काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो एग से निकलते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो उनको क्योंकि पेरेंटल केयर नहीं मिलता, क्योंकि उनके मदर की तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, अभी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या था कि उन्होंने बाहर निकल के खुद कैटरपिलर को फीड करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक शुरू हो रहा है लर्निंग का। लर्निंग जो है उन्होंने कहा है लर्निंग वो होता है कि डिपेंड अपॉन वंस एक्सपीरियंस इन लाइफ के कोई भी ह्यूमन जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक चीज़ का एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, तो वहाँ से वो सीख लेता है कि अब मैंने इस चीज़ को ऐसे डील करना है। और उन्होंने कहा है कि ये जो सी लर्निंग होती है, इन्होंने कहा ये क्या करती है, ये हमेशा उनके अंदर होती है जिनके अंदर नर्वस सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप और साथ में इवॉल्व हुआ होता है, पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ होता है, स्पेशली हायर एनिमल्स के अंदर। इस वजह से हायर एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम जो बहुत ज़्यादा डेवलप और इवॉल्व होता है, तो उनके अंदर हायर लेवल ऑफ लर्निंग होती है। जबकि लोअर लेवल एनिमल्स जो उनसे होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस और डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए उनके अंदर लर्निंग की जो सी एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, वो कम सीखते हैं या फिर देर से सीखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ये लर्निंग जो सी होती है वो पुअर होती है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनका ब्रेन जो है पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम। यहाँ तक कि उनके अंदर कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी पहले से ही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट, उनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर। लेकिन क्योंकि उनका क्या होता है, लोअर एनिमल्स जो उनसे होते हैं उनका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा पुअर होता है, यानी कि इतना ज़्यादा जो उनसा होता है वो पुअरली डिवेलप हुआ होता है कि वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो इंस्टिंक्ट उनके अंदर बिहेवियर पहले से ही प्रेजेंट होता है वो उसको भी पहले मॉडिफाई नहीं कर पाते, यानी कि पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं बना पाते। अब लर्निंग की यहाँ पे डेफिनेशन, लर्निंग बिहेवियर हम किसे कहते हैं, इन्होंने कहा लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडॉप्टिंग चेंजेस इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर अपना जो सा बिहेवियर है वो चेंज करते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि उनको फिर आगे ज़्यादा मदद प्रोवाइड करते हैं, मदद प्रोवाइड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर। जो क्या करता है, एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर अपना बिहेवियर जो उनसे चेंज कर लेते हैं, जो उनको न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करने में ज़्यादा मदद प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है उनको 6 क्लासेस के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया, सॉरी, वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।